हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर को समझने से पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हैं। देन हम देखेंगे टर्म्स एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे टर्म्स जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हों, उनके बारे में बताते हों। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के बारे में, देन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, एंड हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड लास्टली डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन क्या है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट का एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह देते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो आपने क्लास 11th में मिक्सचर के बारे में पढ़ा होगा। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, यानी ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट कैसा हो, सेम हो। ठीक है, तो उस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करें, एक ग्लास वाटर लें, उसमें 2 स्पून हम सॉल्ट ऐड कर दें, तो उसके बाद जब हम कॉम्पोजिशन देखेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा सेम रहेगा। अब उसमें से आप, ठीक है, थोड़ा सॉल्यूशन लेकर के देखिए, तो वो उसका कॉम्पोजिशन और ग्लास में रखे हुए सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन दोनों सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे वाटर है तो कहीं पे सॉल्ट है। ठीक है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन थ्रू आउट सॉल्यूशन सेम होने वाला है। और अगर होमोजीनियस का एग्जाम्पल का हम बात करें, तो जैसे चाय, चाय में चाय पत्ती, चीनी, इन सब का कॉम्पोजिशन सेम होता है। फ्रूट जूस, फ्रूट जूस में भी सबका कॉम्पोजिशन, जितने भी फ्रूट्स हैं सबका कॉम्पोजिशन सेम होगा। So here we can see that these are some common examples of homogeneous and heterogeneous mixture of our daily life. होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में तो हम सीख गए। इसके अलावा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, जैसे आप मिक्स फ्रूट खाए होंगे जिसमें फ्रूट्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया जाता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप डायग्राम में, एक मिक्स्ड फ्रूट लिया गया है कंटेनर में। कहीं पे आपको स्ट्रॉबेरी दिखेगा, कहीं पे ग्रेप्स दिखेगा, कहीं पे मैंगो दिखेगा। तो इनका जो कॉम्पोजिशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इस वजह से ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, यानी थ्रू आउट कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। तो सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही नहीं होता है, इसके अलावा सॉल्यूशन गैसेस स्टेट में भी मिल सकता है या फिर सॉलिड स्टेट में भी मिल सकता है। जैसे गैसेस स्टेट का एग्जांपल, जो भी हमारे आसपास हवा है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हवा एक तरह का मिक्सचर ऑफ गैसेस है। सो एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। और ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन किसी एक जगह पे हो और नाइट्रोजन किसी एक जगह पे, अपने कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग जितने भी गैसेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इसके अलावा सॉलिड का अगर एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल, तो जैसे अलॉय, अलॉय के बारे में सुने होंगे आप। अलॉय में क्या ले सकते हैं, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, उसमें भी क्या होता है, जो ब्रॉन्ज होता है ना, उसमें भी सारा का सारा कॉम्पोजिशन सेम होता है। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, कॉपर और टिन का। ठीक है, देन और दूसरा अलॉय ब्रास, ब्रास किसका अलॉय होगा, कॉपर और जिंक का। ठीक है, तो थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम रहने वाला है। तो ये सब एग्जाम्पल था सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन हम देखे होमोजीनियस मिक्सचर है,
दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। यहाँ पे देखिए डायग्राम के हेल्प से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सो नाउ वी नो solution is a homogeneous mixture of two or more components or substances. Okay, so now let us consider this is a container in which we added some water and with the help of spoon we added some salt. ठीक है, तो देखिए यहाँ जो वाटर हमने लिया है ये ज्यादा क्वांटिटी में है, तो सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्ट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ही लिया गया है तो इसका क्वांटिटी कम है, तो सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जिसका क्वांटिटी क्या हो, कम हो, लेस हो, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ओके, solute plus solvent is equal to solution. So now solute, what is solute? The one or more components present in the solution other than solvent which are less in quantity are called solute. तो देखिए कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो कि लेस क्वांटिटी में होगा और वो कंपोनेंट एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उस कंपोनेंट को हम कहते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर इन वाटर। ठीक है, हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया जाएगा, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा उसमें हम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं या फिर शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो कंपोनेंट ज्यादा हो गया, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सॉल्ट और शुगर क्वांटिटी कम था तो इसलिए सॉल्ट शुगर को हम सॉल्यूट कहेंगे, और वाटर का क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं तो वाटर को हम कहेंगे सॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट? इन द सॉल्यूशन द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज्यादा हो, जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, इथेनॉल, इटीसी। वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह का सब्सटेंस का क्वांटिटी ज्यादा है। सो हियर वी एडेड सॉल्ट इन वाटर, तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा अमाउंट में लिया गया है जैसा कि देख करके ही पता चल रहा है, तो वो होगा सॉल्वेंट और सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिल जा रहा है सॉल्यूशन। सिंस इस सॉल्यूशन में मैंने दो ही कंपोनेंट लिया था, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मीन्स टू, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट्स कितने होंगे, दो होंगे। सो नाउ अब मैंने क्या किया, उसी सॉल्यूशन में मैंने एक तीसरा कंपोनेंट ऐड किया, दैट इज शुगर। तो अब ये सॉल्यूशन है सॉल्ट, शुगर और वाटर का। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, जिसमें कंपोनेंट्स कितने होंगे, तीन होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सॉल्यूशन का फेज किस पे डिपेंड करेगा? फेज कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन लिक्विड है, जनरली तो हमें लिक्विड पता है, पर लिक्विड के अलावा सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फेज है सॉल्यूशन का, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के फेज पे। सॉल्वेंट किस तरह का हम ले रहे हैं, सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, उसके फेज पे डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का फेज। So thank you so much for watching this video. Like and subscribe to my channel.